जयशंकर प्रसाद की कविता भारतवर्ष को आज समझते हैं। ये कविता एक राष्ट्र की आत्मा की आवाज है। कविता की शुरुआत देखिए कितनी शानदार है। ये भारत के प्राचीन गौरव और उसके रोल को दिखाती है। और यहीं से शुरू होता है पहला विषय, ज्ञान और शांति की रोशनी। कविता कहती है, पहले हम जागे और फिर पूरी दुनिया में ज्ञान का उजाला फैला दिया। और हमारी जीत दूसरों से अलग थी। ये लोहे की नहीं बल्कि धर्म और दर्शन की जीत थी। हमने सिर्फ ज्ञान नहीं, दया का भी दान दिया। हमारी संस्कृति और सोच दूर दूर तक फैली। अब आते हैं अगले थीम पर, इस देश की समृद्धि और यहाँ की उदारता। ये पंक्तियाँ एक बहुत ज़रूरी बात कहती हैं। हमने किसी का कुछ नहीं छीना, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया। कविता बताती है कि ये धरती कितनी धन्य थी। हिमालय, नदियाँ, फल, फूल, यहाँ सब कुछ था। अब देखते हैं कि ये कविता हमारे चरित्र और गौरव के बारे में क्या कहती है। तो चरित्र के 3 स्तंभ थे, वचन में सत्य, हृदय में तेज और प्रतिज्ञा में अटूट विश्वास। यहाँ धन का संचय दान के लिए था और मेहमान, वो तो हमेशा से हमारे लिए भगवान थे। कविता जोर देती है कि ये सब बदला नहीं है, वही खून है, वही देश और वही साहस और ज्ञान। अब आते हैं कविता के सबसे शक्तिशाली हिस्से पर, राष्ट्र के प्रति समर्पण का संदेश। तो इस महान इतिहास के बाद सवाल उठता है कि हमारा संकल्प क्या होना चाहिए। जवाब का पहला हिस्सा साफ है, अगर जिएं तो हमेशा इसी देश के लिए, यही हमारा गर्व और खुशी हो। और फिर कविता एक अंतिम, एक सबसे बड़ी प्रतिज्ञा की बात करती है। कविता का अंत होता है इस महान आह्वान के साथ कि अपने प्यारे भारतवर्ष पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें,